इस क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 डिजिट, 4 डिजिट और उसके बाद 5 डिजिट के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो इससे पहले कि हम स्क्वायर रूट निकालना सीखें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम जब कुछ जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लें। कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है वो किन किन नंबरों से मतलब उसके यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, यानी कि उसके इकाई अंक में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, पहले ज़रा इसको देख लेते हैं। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है। तो जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनके लास्ट में वही नंबर होते हैं जो इनके लास्ट में उसका जो यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई का अंक, किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट में कहीं पे भी 2 नहीं है तो 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखते हैं 3 भी नहीं है तो 3 नहीं हो सकता। फिर 4 है, 5 है, फिर हम देखते हैं 6 भी है, फिर हम देखते हैं 7 कहीं पे नहीं मिलेगा, फिर 9 है और 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है वो इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, और 0 तो डबल होना चाहिए। सिंगल 0 से कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर वो उसके लास्ट में 1 0 होगा तो 1 0 और होना चाहिए, 2 0 से जो है वो एंड होगा, यानी कि उसके लास्ट में 2 0 होंगे, किसके, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और बाकी इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी डिजिटें नहीं आई हैं। तो इसमें एक तो 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है और 7 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर 2, 3 और 7 और 8 उसके लास्ट में 2, 3 या 7 है तो समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सिंपल। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि लास्ट में नंबर है कौन सा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 529, 676, 961, 841 और 441। ये सारे 3 डिजिट के नंबर हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, यानी कि वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4th और 5th को सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि इससे हमें जरा कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो पहला नंबर है वो है 841, इसको सॉल्व करने वाले हैं 841। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जो है पेयर बनाएंगे। तो एक तो ये 41 का पेयर बन गया और ये 8 सिंगल बच गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 3 डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। इसका हम अलग से देखेंगे और इसको हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम 8 को देखते हैं कि 8 जो है ये किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो रहा है, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे आ रहा है ये। तो इसका तो आ गया 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब आ जाओ 41 पे। 41 का लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं हम 1। तो यहाँ पे देखो कि यूनिट डिजिट 1 किस किस का आता है, एक 1 का आता है और एक 9 का आता है। तो या तो यहाँ पे 1 होगा, इसकी जगह में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब इसको समझना है कि 1 को या तो, अब इसका मतलब या तो ये 21 का स्क्वायर है। कौन है 21 का स्क्वायर, 841, या फिर ये जो है 29 का स्क्वायर है 841। तो अब हमें पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाली डिजिट को देखते हैं, ये कितना है 2। तो इसका जो अगला जो इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा नेक्स्ट नंबर वो 1 करके मिलता है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 2 और 3 की इंटू करके देखो, 2 × 3 कितना हो रहा है 6। अगर ये नंबर 6 जो है इस वाले नंबर से बड़ा होता है तो छोटे नंबर को लेते हैं, और छोटा होता है तो बड़े नंबर को लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 6 नंबर है
ये छोटा है 8 से, तो अब हमें किसको लेना है, बड़े नंबर को, बड़े नंबर को लेना है, यानी कि हमें किसको लेना है, 9 को लेना है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाला इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो रिपीट करो। देखो तुम लोगों की समझ में आए इसीलिए मैंने दूसरा एग्जांपल 441 ले रखा है, इसको देखते हैं, इसको देखोगे तो सब समझ में आएगा। अब मान लो हमें निकालना है 441 का, और मैंने मिटाया भी नहीं है इसको, कंपैरिजन करके देखना। तो 441 को देखेंगे तो इधर से पेयर बनाए हमने, यहाँ पे जो है हम देखते हैं ये किसके बीच में आ रहा है, पहला वाला ये वाला, ये आ रहा है 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो साफ साफ पता चल रहा है तो इसमें आ रहा है 2 में, तो इसका तो यहाँ से जो इसका आएगा सॉल्यूशन वो तो आ गया 2। अब हमें देखना 41 का, तो 41 का फिर से वही, लास्ट में 1 है तो 1 और 9 इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो इसमें भी या तो 1 आएगा या 9 आएगा, या तो 21 होगा या फिर ये 29 होगा, इन दोनों में से किसी एक का है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 की इंटू 3 से करेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। और हम देखते हैं कि ये जो 6 नंबर है ये 4 से कैसा है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटे वाले को लेना है, तो इसमें हम किसको लेंगे 1 को, तो इसका मतलब ये यहां 6 बड़ा है तो छोटे नंबर को लिया, और यहां पे ये बड़ा था, यहां पे जो है यहां पे भी 2 3 जा 6 आ रखा है, तो 6 कैसा हो रहा था यहाँ पे 8 से छोटा हो रहा था, तो हमने बड़े नंबर को लिया था 9 को। तो इस तरीके से समझा जा सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 21। तो इसका मतलब ये वाला जो है 21 का स्क्वायर है, और इससे पहले वाला जो था वो 29 का स्क्वायर था, तो ये 29 का स्क्वायर हो गया। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया होगा तभी हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इन तीनों को भी करने वाले हैं, 529, 676 और 961 को। देखो अब यहां से शुरू करते हैं 529 से, तो 529, तो ये 29 अलग है और 5 अलग है, तो सबसे पहले 5 को देखेंगे, तो 5 जो है 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी कि कहाँ पे आ रहा है ये 2, तो इसका तो बन गया 2। अब बचा 29 के लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे 9 है, तो 9 के लास्ट में क्या आएगा, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, ये 7 होगा, 3 और 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं या तो ये 23 है या फिर ये 27 है। तो अब देखना है कि 3 लेना है या 7 लेना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया ये 6, और 6 हम देखते हैं यहाँ पे 5 से कैसा है, 6 बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो छोटे को लेना है, तो छोटे को लेना है तो किसको लेंगे 23 आंसर, तो ये आ गया 23 का स्क्वायर। अब ले रहे हैं 676 को, तो 676 को वही फिर से यहाँ पे, और ये 76, तो सबसे पहले 6 को देखना है किसके बीच में आ रहा है, तो 6 जो है 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 2, इसका जो 10th डिजिट है वो मिल गया, 2 डिजिट का है ना ये, तो इसका 10th डिजिट मिल गया। अब यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट के लिए 76 है, यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट में 6 है यहाँ पे, तो 6 कहाँ पे आता है, एक तो 4 का हो सकता है ये और 6 का हो सकता है, तो यहाँ पे या तो ये 24 है या फिर ये 26 है। तो पता करना है कि 24 है या 26 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहला डिजिट आया हमारे पास 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके आने वाले नंबर से करते हैं, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 इंटू 3 6, तो अगर ये इसके अभी बताया था ना कि 6 अगर ये जो है इस वाले नंबर से कैसा आता है, बड़ा आता है तो छोटे वाले नंबर को लेते हैं, और छोटा आता है तो बड़े वाले नंबर को लेते हैं, तो ये लेकिन ये बराबर आ गया, तो बराबर भी आएगा तो भी बड़े वाले नंबर को लेना है, तो हम किसको लेंगे इसमें 26 को, तो 26 आंसर आ गया, तो इसका आंसर है 26। 961 इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 961 को सॉल्व करने के लिए वही फिर से ये हमारे पास सिंगल डिजिट, ये जो है हमारे पास 10th डिजिट बताएगा, तो ये यहाँ पे आ रहा है सीधे 3 3 जा 9, यानी कि ये तो आ गया 3। अब बचा 61, तो 61 यानी कि इसके लास्ट में 1 है, तो 1 एक तो यहाँ पे आ रहा है 1 में, और कहाँ आ रहा है
9 में 81 में, तो या तो ये 1 है या फिर ये 9 है, यानी कि या तो ये 31 का स्क्वायर है या 39 का स्क्वायर है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, 3 में इसका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है 4 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 12। तो हम देखते हैं 12 तो बड़ा है 9 से, तो इसका मतलब कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला। तो छोटा कौन है 31, तो ये हो गया 31 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर 3 डिजिट के थे। अब हम 4 डिजिट, जो 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 4 डिजिट के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये फिर से कुछ 4 डिजिट के नंबर है 5, इनका जो है हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले वो सेम मेथड है, वो ही सेम। तो सबसे पहले है 1369। तो देखो 1369 को कैसे करके निकालेंगे, 1369। तो इसके जो है पेयर बनाओ, तो एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से, तो यहीं से एक नंबर यहाँ से मिलेगा हमको और एक नंबर यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले 13 है, यहाँ से जो नंबर मिलेगा हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमें 13 कहाँ पे आ रहा है। तो 4 4 जा 16 हो रहा है, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 बड़ा हो रहा है 13 से। ठीक, अब आ जा 69। 69 के लिए हम देखते हैं 9 कहाँ पे है। तो 9 एक या तो यहाँ पे है और एक कहाँ पे है 9, एक 3 पे होता है 9 और दूसरा 7 पे। तो या तो यहाँ पे क्या है 3 या फिर 7 है, यानी कि या तो नंबर 33 है या फिर 37 है। तो अब पता लगाना कि 33 है या 37 है, तो क्या करेंगे, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखेंगे। 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है 4, कर्मागत संख्या आगे वाली। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 जो है 13 से छोटा है, तो बड़े वाले नंबर को लेना है, यानी कि ये 37। तो छोटा नंबर होता है तो बड़े वाले नंबर को ले लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 37, ये जो है 37 का स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखो नेक्स्ट 2025। 2025 इसको भी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 कहाँ पे आ रहा है, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, यानी कि 4। तो इसका तो बन गया 4। अब 5 हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 5 जो है बस केवल 5 के ही लास्ट में आता है और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे हम कितना, तो ये हो गया 45। तो इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर। ये ठीक था भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इसलिए नहीं हुई प्रॉब्लम क्योंकि केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आता है 5 आता है। बाकी जितने भी नंबर हैं उनके दो दो नंबर, जैसे 1 जो है 1 के लास्ट में भी आता है और 9 के लास्ट में भी आता है। ऐसी 4 जो है 2 के लास्ट में भी आता है और 8 के लास्ट में भी आता है। ऐसी 3 और 7 के लास्ट में 9 आता है। 4 और 6 के लास्ट में जो है 6 आता है, 5 अकेले बचता है। नेक्स्ट नंबर 1521। देखो अब ऐसे ही निकाल सकते हो तुम आराम से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले अगर हम 15 देखें तो 15 का क्या बनेगा, तो 15 और ये 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 3 आने वाला है। यहाँ पे लिख दो 3। अब बचा 21 के लास्ट में कौन है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, यानी कि या तो ये 31 होगा या 39 होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 3 4 जा 12। तो 12 जो है 15 से कैसे छोटा है, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 39। तो सीधे 39 का स्क्वायर हो गया ये। अब आ जाओ यहाँ पे 44 और 89 है। तो 44 को अगर हम देखें तो 7 7 जा 49 ज़्यादा हो रहा है, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका नंबर आ गया यहाँ पे 6, यानी कि यूनिट डिजिट पे 6 आ गया। तो यहाँ पे हम आराम से 6 लिख सकते हैं। अब 89 है, लास्ट में 9 है, यानी कि या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। तो अब 7 आएगा या 3 आएगा, इन दोनों में से कौन आएगा ये देखना है हमको। या तो 7 आ रहा है या 3 आ रहा है। तो 7 और 3 के लिए हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो 6 7 जा कितना होता है 42। तो 42 हम देख रहे हैं छोटा है, तो बड़े वाले नंबर को लेंगे, तो 7 को लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 67 का स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हटाओ। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे है 96 और यहाँ पे 73। तो सबसे पहले 73 के लिए देखेंगे। तो 73 कहाँ पे आ रहा है, 73 81 बड़ा हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 8, तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा 8, यानी कि 8।
और अब है 96, तो 96 का मतलब हो गया हमारे पास या तो कितना है 4 और या 6, तो या तो यहाँ पे 84 आएगा या फिर यहाँ पे 86 आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 9 से। 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो गया 72, और यहाँ पे 73 है, तो 73 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा नंबर आ रहा है, यहाँ पे तो बड़े वाले को लेंगे, यहाँ छोटा आ रहा है ना 73 से, तो बड़े वाले को नंबर को लेंगे, तो बड़ा वाला नंबर कितना है 86, तो इसका आ जाएगा 86 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फटाफट आराम से निकाल सकते हैं आंसर को। तो ये 4 डिजिट का था, 5 डिजिट का भी देख लेते हैं। 5 डिजिट, तो ये 5 डिजिट के कुछ नंबर है, कुछ क्या 5 नंबर है। सबसे पहला है 15129, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। 15129, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे 5 डिजिट के लिए, एक ये और ये पूरा का पूरा लेना है 1521, मतलब 3 ये कितने के लिए कर रहे हैं 5 डिजिट के लिए, तो हमें क्या करना है 3 का एक ग्रुप बनाना है पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप बनाना है केवल 2 का, हर किसी के लिए ऐसे ही करना है 5 वाले के लिए। तो जो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर ये होता है 144, और 13 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 169। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 151 है पहला, ये जो है 12 और 13 के बीच में, ठीक है, तो 13 बड़ा हो रहा, तो इसका मतलब इसकी जगह में हम क्या ले लेंगे 12, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 12। अब बचा 29, तो 29 के लिए फिर वही सेम रूल है जो पहले वालों के लिए था। हम देखते हैं या तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 29 का लास्ट डिजिट 9 है, या तो यहाँ पे आएगा 3 या फिर यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे या तो लेंगे हम 3 को या 7 को, यानी कि या तो ये 123 यानी 123 का स्क्वायर है या फिर ये 127 का स्क्वायर है। अब कैसे पता लगाएंगे कि 3 ले या 7, तो वही जो प्रीवियस वाले रूल थे, जो पहले वाले रूल थे, वही जो रूल पहले यूज किए वही यूज करने से। यहाँ पे 12 है, 12 की मल्टीप्लाइड 13 से करो, 156। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 156 आया है ये 151 से बड़ा है या छोटा है, तो हम देखते हैं ये 156 जो है 151 से बड़ा है, तो अगर 156 बड़ा हुआ तो हमें क्या करना पड़ता था, छोटा नंबर लेंगे, तो यानी कि क्या किसको लेंगे 3 को, तो ये हो गया 123, इसका स्क्वायर है ये। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास 60025, तो इसके लिए फिर से यहाँ 3 का एक ग्रुप बनाना है और एक ग्रुप 2 का बनाना है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 600 किसके बीच में आता है, तो 600 जो आता है ये आता है 24 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और जो 25 का स्क्वायर होता है ये होता है 625। तो हम देखते हैं ये 24 और 25 के बीच में आ रहा है, तो 24 इसका मतलब इस डिजिट की जगह में 24 आ जाएगा। अब बचा फिर से 25, तो 25 के लिए तो कोई इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, 5 केवल एक ही जगह आता, तो बस आंख बंद करके 5 लिखो यहाँ पे। तो ये है 245 का स्क्वायर, तो ये अगला क्वेश्चन भी आ गया। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे 3 का एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप 2 का बनेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 655 ये किस किस के बीच में आ रहा है। तो 625 यानी कि ये आ रहा है 25 और 26 के बीच में आ रहा होगा। ये 26 का जो स्क्वायर होता है 6 का 676 होता है। तो अगर हम देखें, इस वाले को हटाओ जरा, अगर हम इसकी बात करें 65536 की, तो इसके जो पहले 3 डिजिट हैं 655, तो ये 25 और 26 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि क्या लेंगे यहाँ पे 25, तो इन 3 की जगह में तो आ जाएगा 25। अच्छा, अब बचा हमारे पास 36, तो 36 में या तो 6 आएगा या फिर 4 वाला आएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या फिर 6 आएगा, यानी कि इसका आंसर या तो 254 होगा या फिर 256 होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई 26 से कर देंगे, उससे आगे वाले कंसेक्यूटिव नंबर से करो। 60 65 650 हो रहा है ये। तो ये 650 हम देखते हैं छोटा है, 655 से छोटा है, 655 से छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर लेना है, यानी कि 6 आएगा। तो इस 4 को हटा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, तो यानी कि ये है 256 का स्क्वायर।
ऐसे ही इसको निकालेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें हम देखते हैं ये शुरू के 3 नंबर हैं 306, तो 306 हम देखेंगे ये आएगा 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में। 17 का जो स्क्वायर होता है 289, जो और 18 का स्क्वायर होता है वो 324 होता है, 324। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 306 ये 17 और 18 के बीच में, तो किसको लेंगे 17 को, तो यहाँ पे 17 तो आ गया। अब बचा 25, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट में 5 है तो सीधे 5 लिखो, तो 175 आंसर आ गया। अब बचा ये नेक्स्ट 61009, तो इसको करेंगे तो इसमें 3 का ग्रुप बनाएंगे तो ये आ गया 610। तो 610 को देखना हमें किसके बीच में आता है ये, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 26 का स्क्वायर होता है ये होता है 676, और 25 का होता है 625, और 24 का ये लिखे हुए हैं यहाँ पे 576। तो हम देखते हैं ये 25 और 24 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो आ गया 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 आ गया। अब यूनिट डिजिट चाहिए अब हमको, तो यहाँ पे 09 है यूनिट डिजिट में, तो 9 किस किस में आता है, या तो 3 आएगा या 7 आएगा, तो या तो यहाँ पे 3 है या फिर इसमें 7 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पता लगाने के लिए कि 3 आएगा या 7 आएगा, तो सब सिंपल 24 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, तो ये कर रखी है 24 की इंटू 25 से कितना आ रखा है 600। तो 600 को अगर हम कंपेयर करें 610 से, तो 600 छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर रखना है, तो बड़ा नंबर क्या है 7, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह 7 रखेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 247। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के बीच में आप किसी भी, चाहे वो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मेथड का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको आएगा। अगर किसी की समझ में कुछ नहीं आया हो, या कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ कहीं पे बीच में छूट गई हो या समझ में नहीं आया हो, तो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।